गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान लेसन नंबर 3 परमाणु अणु में हमने परमाणु की परिभाषा समझी। परमाणु क्या होता है, विभिन्न दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद हमने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब है परमाणु जो डाल्टन वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु बारे में क्या सिद्धांत दिया, परमाणुओं में की परिभाषा। तो रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था। अब है परमाणु आकार। पर जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद उसकी परमाणु की कमियां हैं। कुछ तत्वों के हमने क्या आधुनिक प्रतीकों के बारे में सोचा। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में परमाणु क्या है, एक सूक्ष्मतम अविभाज्य क्या होता है, कण होता है। ठीक। अब है परमाणु आकार। परमाणु जो आकार होता है, परमाणु आकार से हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो परमाणु आकार से हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या पता चलता है। ठीक। तो आपका टॉपिक है परमाणु आकार। परमाणु आकार से परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या पता चलता है। परमाणु आकार को, परमाणु जो आकार होता है उसको नैनोमीटर, एनएम होता है, नैनोमीटर में क्या मापा जाता है, या एंग्स्ट्रॉम जो इसकी क्या इकाई मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि एक एंग्स्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। मतलब एक एंग्स्ट्रॉम में कितने होंगे, 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। और जबकि एक नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होते हैं। तो एक एंग्स्ट्रॉम में कितने हुए, 10 की घात 10 मीटर। एक नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में होते हैं 10 की घात माइनस 9 मीटर। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। अब परमाणु का आकार जो होता है उसको हमेशा एक एंग्स्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो परमाणु का आकार क्या होगा, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु का जो आकार होता है वह 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में क्या मापा जाता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु की क्या त्रिज्याओं के माप दिए गए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु की माप कितनी होती है, त्रिज्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है। 10 की घात माइनस क्या 10 मीटर होती है। जबकि जल के अणु की 10 की घात माइनस 9 मीटर होती है। हीमोग्लोबिन की होती है 10 की घात माइनस 8 मीटर होती है। रेत के कण की होती है 10 की घात माइनस 4 मीटर होती है। जबकि चींटी की होती है 10 की घात माइनस 2 मीटर होती है। तरबूज की होती है 10 की घात माइनस 1 मीटर होती है। तो विभिन्न परमाणुओं की त्रिज्या के क्या माप हैं, जिनको कि नैनोमीटर में मापा जाता है। अब है परमाणु के आधुनिक प्रतीक। मतलब परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो, जीव जगत हो, उसका क्लासिफिकेशन करना क्या होता है, जरूर होता है। उसकी पहचान करना जरूर होता है। क्लासिफिकेशन से व्यक्ति के हाव भाव, विचार, रंग रूप, वेशभूषा से अपन उसको पहचान सकते हैं। तो कौन सी प्रजाति का है, कौन से उसका आकार है, उसके क्या प्रतीक है, उसके सिंबल चिन्ह के आधार पर उसको क्या पहचाना जाता है। इसी प्रकार तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके क्या प्रतीक भी होते हैं, जिससे उनको नाम से उपनामों से जाना जाता है। वो किस स्थान से लिए गए हैं उससे भी उसको जानकारी मिलती है। ठीक। तो अब है परमाणु के आधुनिक जो प्रतीक हैं। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का एक प्रयोग विशेष अर्थ में लिया। मतलब वो कह रहा है कि वैज्ञानिक जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया। तो वो कह रहा है कि वैज्ञानिक जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने तत्वों के प्रतीकों का एक विशेष अर्थ में क्या प्रयोग किया, जो कि उस तत्व की निश्चित मात्रा की ओर क्या करता है, संकेत करता था। जो कि उस तत्व की निश्चित मात्रा की ओर क्या करता है, संकेत करता था। तो वैज्ञानिक डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया। मतलब तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग उसने एक विशेष अर्थ में किया, जो कि उस तत्व की निश्चित जो मात्रा होती है उसको संकेत करता है। ठीक। अब संकेत पद्धति, सबसे पहले तत्वों की संकेत जो पद्धति है सबसे पहले वर्जेलियस ने प्रस्तुत की। मतलब तत्वों के संकेत की पद्धति किसने प्रस्तुत की, वर्जेलियस ने की। वर्तमान में जो आईयूपीएसी पद्धति है वह तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है।
वर्तमान में IUPAC जो पद्धति है वह तत्वों के नामों को स्वीकृति क्या प्रदान करती है। तो तत्वों के प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा क्या कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। तो IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वर्तमान में जो IUPAC पद्धति है वह तत्वों के नामों की क्या स्वीकृति प्रदान करती है। तत्वों के प्रतीक का जो पहला अक्षर होता है उसको क्या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तथा जो दूसरा लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में उसको लिखा जाता है। तो तत्वों के प्रतीकों का जो पहला अक्षर है, तत्वों के प्रतीकों का पहले अक्षर को किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। दूसरा अक्षर जो होता है उसको क्या उसमें छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन में बी क्या है? कैपिटल है। बोरॉन का बी क्या है? कैपिटल। ऐसे ही कार्बन में सी क्या है? कैपिटल। बेरिलियम बी तो क्या पहला लेटर तो कैपिटल हो गया और छोटा दूसरा अक्षर क्या हुआ? स्मॉल, तो बी आ गया। ब्रोमीन में पहला कैपिटल लेटर, दूसरा क्या है? आर स्मॉल आ गया। बिस्मथ तो बी कैपिटल और आई स्मॉल। क्लोरीन में सी कैपिटल और Cl छोटा लेटर हुआ। कोबाल्ट में सी बड़ा हो गया और ओ क्या हुआ? छोटा हुआ। क्रोमियम सी बड़ा आर क्या छोटा। ठीक। अब है कुछ तत्वों के क्या लैटिन नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं। कुछ तत्वों के लैटिन नाम। IUPAC तत्वों के प्रतीकों को ये नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री वे नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अब कुछ तत्वों के लैटिन नाम। ठीक। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषा से बनाया गया था। वो कह रहा है कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को, जो कुछ तत्व होते हैं उनके प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषा से बनाया गया था। इन तत्वों के लैटिन नाम का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर उसका क्या होता है? संकेत होता है। मतलब इन तत्वों के लैटिन नाम का पहला अक्षर तथा दूसरा अक्षर क्या होता है? उसका संकेत होता है। जैसे तत्व सोडियम है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, उसका प्रतीक Na हो गया। ठीक। सिल्वर जो चांदी होती है, सिल्वर क्या है? चांदी। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, Ag से उसको व्यक्त करते हैं। गोल्ड है सोना को लैटिन नाम ओरम, Au से उसको व्यक्त किया जाता है। टिन का होता है स्टेनस, जिसका Sn प्रतीक है। आयरन होता है लोहा यानी फेरम, लैटिन नाम है Fe प्रतीक होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम है ना के। लेड या शीशा, जो शीशा होता है उसका प्लम्बम, Pb। मरकर या पारा होता है Hg, उसका प्रतीक का लैटिन नाम है हाइड्रोजियम। इसी प्रकार कॉपर या तांबा, जिसको क्यूप्रम, Cu के नाम से जाना जाता है। ये क्या कुछ तत्वों के क्या है प्रतीकों के नाम है, उसको कि हमें याद करना है। तो कम से कम 2 तत्वों के प्रतीकों का क्या नाम आपसे पूछा जाता है, लैटिन नाम पूछा जाता है। 2 तत्वों के प्रतीकों का लैटिन नाम आपको याद करना होता है। इसी प्रकार अब टॉपिक है अपन का कुछ तत्वों के जो संकेत होते हैं। कुछ तत्वों के संकेत वैज्ञानिक नाम के आधार पर क्या रखे जाते हैं। जो कुछ तत्व होते हैं उनका अक्षरों को क्या वैज्ञानिक नाम के आधार पर उनको क्या रखा जाता है। तो कुछ तत्वों के जो अक्षर होते हैं उनको वैज्ञानिक नाम के आधार पर उनको क्या रखा जाता है। तो जैसे कि कुछ तत्वों के संकेत होंगे वैज्ञानिक नाम पर दिए हुए हैं। जैसे कि ES का जो वैज्ञानिक नाम होता है ES होता है एस्टेनियम। ES जैसे कुछ तत्वों के संकेत उनके वैज्ञानिक नामों के आधार पर कुछ तत्वों के संकेत उनके वैज्ञानिक नामों के आधार पर वैज्ञानिक नामों के आधार पर रखे जाते हैं। तो कुछ तत्वों के संकेत के उनके वैज्ञानिक नामों के आधार पर रखे जाते हैं। तो कुछ तत्वों के संकेत वैज्ञानिक नाम पर आधार जैसे ES होता है EINSTENIUM, एस्टेनियम हो गया। NO होता है नायोबियम, नोबेलियम। ठीक। नोबेलियम। MD होता है मेडिबेलियम। ठीक।
तो कुछ तत्वों के क्या है नाम, उसका फेरियम, फेरियम हो गया, एफएम हो गया फेरियम, एफएम हो गया फेरियम, FERMIUM, FERMIUM फेरियम हो गया। ठीक, इसी प्रकार उस तत्वों के 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के संकेत वर्तमान में IUPAC ने पद्धति ने दी थी। तो आपका है उस तत्व में 100 या 100 से अधिक, 100 या 100 से अधिक, 100 या 100 से अधिक वाले 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के संकेत, 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के संकेत देने के लिए IUPAC पद्धति ने दी है। जैसे कि इसमें क्या कुछ डिजिट होती है, डिजिट, ये है डिजिट, ठीक, फिर उसका है रूट नेम, डिजिट का क्या है रूट नेम, डिजिट का क्या रूट नेम। जैसे कि कोई संख्या है 0 का क्या होगा नील, रूट नेम क्या होता है नील। 1 का क्या होता है अन, 1 का होगा अन, 2 का हो गया वाई, 3 का हो गया ट्राई, 4 का हो गया क्वाड, KUD क्वाड, 5 का होगा पेंट, 6 का हो गया हेक्स, 7 का हो गया सेप्ट, 8 का हो गया ऑक्ट, और 9 का हो गया नॉन, 9 का नॉन और डेक। अब जैसे कि 100 से अधिक तत्वों के नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं, जैसे संख्या है 101, 101 का तत्वों का वैज्ञानिक नाम के आधार पर रखा है। 101 में जो तत्व है उसका नामकरण किस प्रकार से दिया गया है तत्वों का। एक को क्या बोलते हैं अन, एक को अन, 0 को क्या अननील, क्या हो गया अननील, और अनियम IUM जो होते हैं, मतलब शब्द के पीछे क्या जोड़ दिया IUM, शब्द के ऊपर IUM, शब्द के ऊपर IUM, अननील अनियम, अननील अनियम। दूसरा है 102, दूसरा एक को क्या बोलते हैं अन, 0 को नील, अनिल वायम, 2 को क्या बोलेंगे वाई, और IUM लगा था अनिल वायम हो गया, अनिल वायम। ठीक, इस प्रकार 103 जो होता है उसको क्या नाम पड़ गया अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम हो गया। ऐसे 111 शब्द तत्वों का नाम क्या होगा अन 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 अन्यम, अन अन अन्यम हो गया, IUM जोड़ते हैं। ठीक, 112 अन, एक को अन अन वायम, अन अन वायम। तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है। अब है अणु, अब है अणु क्या होता है, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। अणु की क्या परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह अणु कहलाता है, जो आपस में रासायनिक बंध, जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा, जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा क्या जुड़े रहते हैं। ठीक, अणु तत्व, अणु तत्व अथवा यौगिक, अणु तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अस्तित्व में, जो कि स्वतंत्र अस्तित्व में
रह सकता है, जो कि स्वतंत्र अस्तित्व में क्या रह सकता है, रह सकता है। और उसमें यौगिक के सभी गुण धर्म और उसमें यौगिक के सभी गुणधर्म उपस्थित होते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या हुई अणु की। अणु दो या दो से अधिक परमाणु का क्या होता है, समूह होता है। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है। ठीक, जो आपस में किसी रासायनिक बंध के द्वारा क्या जुड़ा हुआ रहता है। तो अणु की क्या परिभाषा हुई, अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु का क्या होता है, समूह होता है। अणु होता है वह दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा क्या जुड़ा रहता है, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। अब अणु वह सूक्ष्म कण है, अणु अथवा तत्व अथवा यौगिक वह सूक्ष्म कण है जो उसका क्या स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या वो स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकता है और उसमें यौगिक के या पदार्थ के सभी गुणधर्म क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वह कहलाता है अणु कहलाता है। ठीक, अणु कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है इसकी एक ही तत्व के या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोजन कर एक ही तत्व के या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोजन कर अणु बनाते हैं। ठीक, अणु क्या बनाते हैं। तो वो कह रहा है एक ही तत्व के जैसे O2, एक ही तत्व के या भिन्न भिन्न तत्व के एक ही तत्व के जैसे हो गया O2 से मतलब O मिलकर उपराणु जैसे H2 तो क्या है, अणु है। H2 क्या है, अणु। O2 भी अणु है। लेकिन जब O2 क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के क्या है परमाणु, जिसमें ऑक्सीजन एक ही प्रकार के परमाणु, H2 में भी एक ही प्रकार के परमाणु है, H और H। ठीक, और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर योग अणु का निर्माण किसका, जल है। और जल किससे मिलकर हुआ, H और किससे मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन से। तो इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के क्या हुए, परमाणु हुए। एक ही तत्व के परमाणु के उदाहरण क्या हुए, H2O2 N2, H2O CO2, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अणु के क्या है, उदाहरण है। ठीक, अब तत्वों के अणु क्या होते हैं। टॉपिक अपन का तत्वों के अणु क्या है। तत्वों के अणु क्या है, टॉपिक है तत्वों के अणु क्या होते हैं। ठीक, तो किसी तत्व के अणु किसी जो तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा मतलब किसी तत्व के अणु जो होते हैं वे एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बंधे होते हैं या बने हुए रहते हैं। ठीक, जैसे कि AR18 जैसे हीलियम। ठीक, हीलियम आदि तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, वो कह रहा है किसी तत्व के जो अणु होते हैं, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बंधे हुए होते हैं। जैसे आर्गन 18 तो एक ही प्रकार का इसमें क्या है, परमाणु है। हीलियम भी एक ही प्रकार का क्या है, परमाणु। तो एक ही प्रकार परमाणु द्वारा क्या रहता है, निर्मित रहता है। ठीक, जबकि जो O2 होता है उसमें क्या दो प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु। ऑक्सीजन में क्या दो प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक, अब दो की जगह यदि तीन परमाणु, यदि दो की जगह तीन क्या हो, ऑक्सीजन के परमाणु हो। यदि दो की जगह तीन ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, यदि दो की जगह तीन ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जैसे O3 को बोलते हैं ओजोन गैस। ये क्या होती है, ओजोन गैस होती है। इसमें ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, तीन परमाणु हैं।
कितने परमाणु हैं? 3 ऑक्सीजन के परमाणु हो, O3 गैस हुई। ठीक, तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या, परिभाषा ही निकल गए। परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता क्या होती है? टॉपिक है परमाणुकता किसे कहते हैं, क्या होती है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या, मतलब किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है, किसी परमाणु की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। उस तत्व क्या बोलते हैं? परमाणुकता। मतलब किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की जो संख्या होती है वह उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। ठीक, अब कुछ तत्वों की परमाणुकता क्या होती है? कुछ तत्वों की परमाणुकता, तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। परमाणु संख्या होती है जैसे H2 हाइड्रोजन, O2 है O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2। तो इनमें प्रयुक्त हमारे जो अणु है उनमें परमाणु संख्या कितनी हुई? 2 होती है। तो O3 है, O3 में परमाणु संख्या हुई O प्लस 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर हुआ, तो इसकी परमाणुकता क्या हुई? 3 हुई। P फास्फोरस, P को क्या बोलते हैं? फास्फोरस। जो फास्फोरस होती है उसकी संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। सल्फर जो 8 अवस्था में पाया जाता है सल्फर होता है, इसकी क्या हुई? परमाणुकता 8 हुई। ठीक, बकमिस्टर फुलर या फुलरीन। बकमिस्टर जो फुलरीन होती है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की होती है 60। तो क्या हुई? 60 परमाणुओं की क्या हुई? संख्या। 60 कार्बन परमाणु के इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की जो संख्या होगी वह उस तत्व का क्या कहलाएगी? वह उस तत्व की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे H2, O2, N2, Cl2, इनमें क्या 2 होती है, O3 में 3 होती है, फास्फोरस में 4 होती है और सल्फर में 8 होती है और बकमिस्टर फुलरीन में कार्बन संख्या 60 होती है। तो हमने आज की वीडियो में तत्वों के आधुनिक प्रतीक पढ़े, 100 से अधिक तत्वों के जो नाम है उसे पढ़े, कुछ तत्वों के लैटिन नाम पढ़े, परमाणु आकार किसमें मापा जाता है, परमाणु आकार की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक का आकार कितना होता है, और कुछ तत्वों के लैटिन नाम पढ़े, कुछ तत्वों के संकेत वैज्ञानिक आधार पर दिए गए उनके नाम पढ़े हैं। अणु की परिभाषा क्या है? अणु तत्वों के अणु में क्या प्रदर्शित होता है या तत्वों के अणु हमें क्या प्रदर्शित पढ़ते हैं। कुछ तत्वों की परमाणुकता संख्या क्या होती है, परमाणुकता उसे किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। जो भी हम वीडियो भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।